गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन इन डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन is a core principle in design for manufacturing that aim to reduce the complexity of a product's design to make it easier, faster, and more efficient to manufacture. Simplified design not only improve manufacturability but also enhance product reliability, reduce cost and minimize error during प्रोडक्शन। अगर हमारा डिज़ाइन जो है ये एक तो कोर प्रिंसिपल है मैन्युफैक्चरिंग का, एंड ये एम करता है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो कम से कम हो। तो कम अगर हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कम होगा और फिर उसे बनाना आसान होगा, ईज़ियर होगा, जल्दी बनेगा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव और मतलब कम लागत में बनेगा। जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो ये कर पाएंगे आसानी से। फिर हमारी इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला, ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट सिंप्लीफाइज प्रोडक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग इंट्रिकेट डिज़ाइन। वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आसान होगा। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। हमारी कॉस्ट कम लगेगी अगर लोअर मटेरियल है, फिर लोअर लेबर कॉस्ट है, टूलिंग कॉस्ट कम होगी, तो ऑब्वियस बात इस तरह हमारा कॉस्ट रिडक्शन होगा। फिर इसके बाद आते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव क्वालिटी डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डिफेक्ट बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो उसमें डिफेक्ट्स कम होंगे, तो इस तरह हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। फिर है हमारा शॉर्टर लीड टाइम, सिंप्लीफाइज असेंबली एंड प्रोसेसिंग टू एक्सेलरेट प्रोडक्शन। और हमारा अगर कम समय लगेगा उसे असेंबल करने में, प्रोसेस करने में, तो हमारा प्रोडक्शन जल्दी होगा, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सस्टेनेबिलिटी, मिनिमाइज रिसोर्स कंजप्शन एंड वेस्ट जनरेशन। अब हमारा अगर रिसोर्स कम कंज्यूम होगा और वेस्ट कम जनरेट होगा तो ये एक तरह से सस्टेनेबल होगा हमारा प्रोडक्ट। एंड फिर आते हैं हमारे स्ट्रेटजीज क्या है फॉर डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन की। इसकी स्ट्रेटजीज हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिक्रीज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन अ प्रोडक्ट। अब उसमें हम जो ज़रूरी हैं, जो काम के हैं, वही लगाने, अननेसेसरी उसमें पार्ट्स हमें नहीं होने चाहिए। तो इस तरह हमारे कंपोनेंट्स कम होंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि फ्यूअर कंपोनेंट्स का मतलब असेंबली में कम समय लगेगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी, और ये हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी आसान होगा एंड रिड्यूस प्रोक्योरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। इसका हम अगर एग्जांपल देखें तो कंबाइनिंग मल्टीपल स्मॉल पार्ट इनटू अ सिंगल मोल्डेड कंपोनेंट, ये एक इसका हो गया एग्जांपल। दूसरा हम देखें तो जैसे कि यूजिंग इंटीग्रल फास्टनर, जैसे कि स्नैप फिट हो गया इंस्टेड ऑफ स्क्रू और रिवेट्स, ये हो सकता है इसका। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स पे। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट का ऑब्जेक्टिव होगा यूज स्टैंडर्ड रेडली अवेलेबल पार्ट्स व्हेन एवर पॉसिबल। अगर हमारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट है तो वो अवेलेबल होंगे मार्केट में। ऐसा नहीं कि हमें बार बार उसको, अगर कोई अलग से होगा बहुत कस्टमाइज कंपोनेंट तो होगा तो उसे बार बार बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड है तो वो हमें आसानी से मिल जाएगा जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा, या फिर जैसे डैमेज है या रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। फिर इसके बेनिफिट होंगे, रिड्यूस द नीड फॉर कस्टम टूलिंग एंड पार्ट। अब ये हमें अलग से, मतलब जो हमारी अलग अलग, क्योंकि पार्ट बनाएंगे तो अलग अलग उसके लिए टूल चाहिए, डाइस चाहिए, मोल्ड चाहिए, तो वो कम होगी उसकी नीड। एंड इससे ये होगा कि अब स्टैंडर्ड कंपोनेंट है तो उसकी सप्लाई चेन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब आसान होगा, उसका मूवमेंट ये सब बहुत आसान होगा। फिर इसका एग्जांपल है यूजिंग स्टैंडर्डाइज बोल्ट्स, नट्स एंड वॉशर्स। जैसे हम नट बोल्ट वॉशर यूज़ करते हैं तो मोस्टली इसके स्टैंडर्डाइज फॉर्म ही उपलब्ध रहते हैं कंट्री वाइज में। फिर है एम्प्लॉइंग ऑफ द शेल्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, या फिर ऐसे कंपोनेंट्स जो है जो कि हमें जो है काम आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में होते हैं वो। एंड इसका फिर नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिमाइज डिज़ाइन ज्योमेट्री। अब हमारी जो ज्योमेट्री की डिज़ाइन है, स्ट्रीमलाइन द फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारी अगर जो ज्योमेट्री है प्रोडक्ट की वो बहुत ऑप्टिमाइज रहेगी, परफेक्ट होगी, जो मतलब जो रिक्वायर्ड वो रहेगी, तो उसका जो वो एक तरह से
एक मतलब सिंप्लिसिटी देगी कि ये फिजिकल जो फॉर्म है वो हमें आसानी से वो बन जाएगा। फिर इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर ये बहुत सिंपल उसकी लाइक ज्योमेट्री होगी तो वो हमें मशीन लाइक उसके कटिंग है, मोल्डिंग है, उसको कास्ट करने में आसानी होगी और मटेरियल का भी कम वेस्ट होगा, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें हमें करना पड़ेगा। एंड फिर इसका एग्जांपल है कि डिज़ाइनिंग फ्लैट सरफेस फॉर इजियर मशीन। अब फ्लैट सरफेस हम डिज़ाइन करते ताकि इजियर लाइक जो मशीनिंग के लिए है, कटिंग के लिए है, वो आसान हो। रेदर देन अगर हमारी अलग जैसे 3D कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स शेप्स होंगी, अलग अलग उस पर सरफेसेस हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसे कट करना, होल्ड करना। फिर है अवॉइडिंग, इसका एग्जांपल एक और हम देख सकते हैं कि अवॉइडिंग शार्प इंटरनल कॉर्नर डेट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टूल। अगर इंटरनल कॉर्नर से शार्प होंगे तो उस पर स्पेशलाइज्ड टूल्स की हमें रिक्वायर्ड होगी उसे लाइक कट करने में, होल्ड करने में, और ताकि वो एक्सीडेंट के भी चांसेस इससे हो सकते हैं। तो हमारे डिज़ाइन जो है ज्योमेट्री उसकी सिंपल होनी चाहिए। फिर आते हैं इनकॉर्पोरेट मॉड्यूलर डिज़ाइन। इट डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू इजीली असेंबल्ड एंड इंटरचेंजेबल मॉड्यूल। अब अगर हम जैसे मॉड्यूलर डिज़ाइन उसमें यूज़ करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि असेंबली में आसान होगा और फिर मेंटेनेंस में भी। और फिर उसको अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसके मॉड्यूल्स बदल सकते, अपग्रेड कर सकते, स्केल अप कर सकते, फैसिलिटेट अपग्रेड एंड स्केलेबिलिटी। और इसका एग्जांपल हम देखें तो जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर है जहाँ पे पार्ट्स को इजीली स्वैप किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विद डिटैचेबल एंड इंटरचेंजेबल कंपोनेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बैटरी को हम चेंज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे फ़ोन्स भी आ रहे हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, इस पे भी हम ये देख सकते हैं। सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे और आसानी से ये बदल उठेगा। फिर इसके बाद आते हैं एलिमिनेट अननेसेसरी फीचर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रिमूव डिज़ाइन एलिमेंट दैट डू नॉट ऐड फंक्शनल और एस्थेटिक वैल्यू। तो हम अननेसेसरी उसमें फीचर्स ना रहें कि वो मतलब, ताकि जो है उसमें मतलब जो फंक्शनल या फिर एस्थेटिक वैल्यू के लिए जो है वो बहुत सारा उसमें मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े हमारी। फिर इसका बेनिफिट है रिड्यूस द प्रोडक्शन टाइम, कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ, और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में जो रिस्क होगा वो भी कम होगा कि डिफेक्ट्स ना हो। इसका एग्जांपल है अवॉइड ऑर्नामेंटल ग्रूविंग दैट कॉम्प्लिकेट मशीनरी। अब उसमें ऑर्नामेंटल ग्रूविंग जो लाइक डिज़ाइंस मोस्टली होते हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मोस्टली अपने प्रोडक्ट में भी देखा होगा कि ये इन ऐसे प्रोडक्ट में नहीं होता है। वो कोई लाइक डोर या फिर हमारा बेड नहीं है कि उसमें लाइक बहुत हमें ऑर्नामेंटल डिज़ाइन की जाए। फिर आते हैं रिमूविंग नॉन इसेंशियल कलर और टेक्सचर वेरिएशन। फिर उसमें नॉन इसेंशियल कलर जो नहीं है या फिर टेक्सचर वेरिएशन वो ना हो, ताकि वो सिंपल, हमारा जितना सिंपल प्रोडक्ट हो। फिर है यूज़ मल्टी फंक्शनल कंपोनेंट। अब इसमें हम मल्टी फंक्शनल कंपोनेंट का रहेंगे तो वो हमें जो डिज़ाइन है वो हमारे मल्टीपल फंक्शन सर्व कर सकेगा। इसका बेनिफिट्स ये होंगे कि रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट असेंबली स्टेप्स। अब वो एक ही इस तरह का हमारा कंपोनेंट होगा कि मल्टी फंक्शन अगर सर्व करेगा तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्ट्स हैं या मतलब असेंबली स्टेप्स कम फॉलो करने पड़ेंगे, पार्ट्स भी कम रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे, असेंबली टाइम तो घटेगा ही घटेगा। फिर इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्ट एफिशिएंसी, और प्रोडक्ट की वो एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा। इसका एग्जांपल है कि अ कार डैशबोर्ड पैनल दैट इंटीग्रेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे कार है, डैशबोर्ड पैनल है, तो वो एक तरह का इंटीग्रेटेड सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एस्थेटिक एंड हाउसिंग फॉर कंट्रोल्स। फिर इसके बाद है कि हमारा प्लास्टिक क्लिप दैट सर्व एज अ बोथ फास्टनर हो गया या फिर सील्स के प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लास्टिक क्लिप हमारे दोनों काम कर रही है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डिज़ाइन फॉर ईज ऑफ असेंबली। इट सिंप्लीफाइज द असेंबली प्रोसेस बाय डिजाइनिंग कंपोनेंट दैट फिट टुगेदर इजीली। अब हमें प्रोडक्ट इस हिसाब से हमारा डिज़ाइन हो कि उसे असेंबल करना आसान हो या इजीली वो फिट हो जाए, रेदर देन उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टूल्स हमें यूज़ करने पड़े। अब हमारी इस अगर वो फिट हो जाएगा तो इसका ये बेनिफिट रहेगा कि वो हमारा असेंबली टाइम कम लगेगा, लेबर कॉस्ट कम लगेगी। फिर इसके बाद है एरर के चांसेस कम होंगे असेंबली के टाइम।
और फिर इसका एग्जांपल हो सकता है यूजिंग स्नैप फिट जॉइंट इंस्टेड ऑफ स्क्रू एंड एडहेसिव की जगह स्नैप फिट जॉइंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट्स विद सेल्फ लोकेटिंग फीचर फॉर ईजियर अलाइनमेंट की लाइक उसके पार्ट्स इस तरह से रहेंगे कि लाइक हमें देखकर ईजिली समझ आ जाए कि अच्छा ये चीज़ यहीं पर फिट होगी, जैसे लॉक एंड की का है जो है। फिर इसके बाद है मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फास्टनर्स। अब इसमें हमें जो है इट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ बोल्ट स्क्रू एंड रिवेट्स। अब ये बोल्ट्स है, रिवेट है, स्क्रू, इन सब की रिक्वायरमेंट्स कम से कम हो गई क्योंकि इसको भी करने में टाइम जाता है। बड़े बड़े बोल्ट हैं, उसकी बहुत ही मतलब जो उसमें लाइक कार्विंग्स होती है, उसकी लेंथ होती है, तो उसको अगर हम लाइक फिट करें तो बहुत टाइम लगता है परफेक्टली उसको करने में। फिर इसके बाद है इसका बेनिफिट है स्पीड अप, असेंबली में स्पीड अप होगा, फिर लोअर मटेरियल यूज़ होंगे और फिर टूल्स भी यूज़ होंगे और स्ट्रेंथ पे भी असर कम पड़ेगा। फिर एग्जांपल है कि यूजिंग एडहेसिव बॉन्डिंग और वेल्डिंग इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल फास्टनिंग। अगर हम जैसे इसका एग्जांपल एडहेसिव बॉन्डिंग यूज़ करें या वेल्डिंग यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल फास्टनर्स यूज़ कर रहे हैं। एम्प्लॉइंग इसका और फिर एम्प्लॉइंग इंटरलॉकिंग पार्ट्स होने चाहिए डेट रिक्वायर नो एडिशनल फास्टनर। इंटरलॉकिंग पार्ट्स हम बनाएंगे तो वो लाइक एडिशनल फास्टनर्स की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। और फिर आता है हमारा लेवरेजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इट यूटिलाइज 3D प्रिंटिंग और सिमिलर टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप इन अ सिंगल स्टेप। अब जैसे 3D प्रिंटिंग है, हम इसका इस्तेमाल इस मोस्टली ऐसे करते हैं कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो वो हमारा ईजिली हम उसे मतलब कम स्पेस में प्रिंट कर सकते हैं ऑन डिमांड जैसा वो रिक्वायर्ड है। इसके बेनिफिट होंगे एलिमिनेट द नीड फॉर असेंबली ऑफ मल्टीपल पार्ट्स and it enable the production of intricate design that traditional manufacturing cannot achieve। अब इसमें क्या है कि हमें ये में असेंबली की अगर 3D प्रिंटिंग एक बार में पूरा प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा, बन जाएगा 3D में, तो उसको हमें असेंबल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा है कि वो हमारा प्रोडक्शन लाइक जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें बनाओ फिलिंग करो या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड फॉलो करना होता था, वो नहीं करना पड़ेगा। एंड इसका एग्जांपल है कि प्रिंटिंग इंटायर मैकेनिज्म एज अ सिंगल यूनिट। अब पूरी मैकेनिज्म को हमने सिंगल यूनिट प्रिंट, जैसे गियर हो गया या फिर हाउसिंग कंबाइंड हो गया। फिर इसका और एक एग्जांपल प्रोड्यूसिंग लैटिस स्ट्रक्चर फॉर लाइट वेट येट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स। तो इस तरह का ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है फिर टेक्निक्स क्या है फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला है फंक्शनल एनालिसिस। इट ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट इनटू एसेंशियल फंक्शन एंड रिमूव नॉन क्रिटिकल फीचर्स और पार्ट। फंक्शनल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो हम जैसे प्रोडक्ट है उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में हमने लाइक डिज़ाइन कर लिया कि ये मॉड्यूल 1 2 इसमें एसेंशियल फंक्शंस जो हैं वो रखे हुए हैं और जो जो हमारे क्रिटिकल फीचर्स नहीं है जो उसको मतलब कि हटा देते हैं। एंड फिर आते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग इट इवेलुएट ईच कंपोनेंट वैल्यू कंसर्न इट्स कॉस्ट एंड नेसेसिटी एंड एलिमिनेट लो वैल्यू एलिमेंट। अब इसमें क्या है हर कंपोनेंट की हम वैल्यू को देखें कि अच्छा ये इसकी इतनी कॉस्ट है और ये कितना ज़रूरी है। और फिर उसमें जो जैसे लो वैल्यू कंपोनेंट्स हैं तो उसे हटा देंगे और जो अच्छे वैल्यूड वाले हैं तो वो हमारे जो वैल्यूड कंपोनेंट है तो वो क्वालिटी भी वही देंगे। लो वैल्यू प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी लेस देंगे और उसके फंक्शंस भी ज़रूरी हैं टुगेदर। मतलब हमें ये एक होता है ना इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखना होगा इन चीज़ों को। फिर आते हैं हमारा डिज़ाइन फॉर ऑटोमेशन। ऑप्टिमाइज डिज़ाइन फॉर ऑटोमेटेड असेंबली टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड ह्यूमन एरर। अब हमें ऑटोमेशन इसलिए डिज़ाइन करना है क्योंकि अगर सेम एक जैसे रिपीटेड टास्क बार बार यूज़ करनी तो ये हम रोबोटिक्स के थ्रू भी करा सकते हैं, तो इससे हमारी लेबर कॉस्ट कम होगी और ह्यूमन एरर के चांसेस कम होंगे। फिर आते हैं फीडबैक लूप। इनकॉर्पोरेट फीडबैक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड यूजर टू आइडेंटिफाई अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इनएफिशिएंसी। फीडबैक लूप इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमारे ऐसे प्रोडक्ट है उसमें कोई कमी है तो बार बार हम फीडबैक लेंगे तो उसे अपनी इनएफिशिएंसीज को
मतलब रिमूव कर पाएंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कभी कभी होता है कुछ प्रोडक्ट में अननेसेसरी फीचर्स दिए हैं, उसका मोस्टली लोग यूज़ करते ही नहीं। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन होता है, उसमें बहुत सारे फीचर है, लेकिन मोस्टली आदमी क्या करता है कि उसमें हम हमारे जो बेसिक फीचर हैं कि हमने ऑन किया एंड उसमें कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला है सीधे, और बाकी कनेक्टेड, ऑन किया, स्टार्ट किया, बस दैट्स इट। उसमें हम और फीचर्स पे मोस्टली होता है कि नहीं मूव करते हैं। फिर इसका एक एग्जांपल है, ये हो गया वॉशिंग मशीन का। फिर हम इस पे इसके बेनिफिट्स पे आते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट फॉर डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन। इसका पहला बेनिफिट है लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, रिड्यूस मटेरियल होगा, टूलिंग होगी, लेबर एक्सपेंसेस कम होंगे, तो ओवरऑल ये हमारी मटेरियल कॉस्ट कम होगी। इसकी रिलायबिलिटी हाई है, सिंपल होगा तो फेलियर और डिफेक्ट की संभावना कम होगी, तो प्रोडक्ट ज़्यादा रिलायबल होगा। फास्ट टाइम टू मार्केट, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट इन क्विकर टर्न अराउंड टाइम। अगर वो हमारा जल्दी तैयार हो जा रहा है, जल्दी असेंबल हो जा रहा है क्विकली, तो हमारा वो जल्दी प्रोडक्ट बन के जल्द से जल्द वो मार्केट में जाएगा। इससे इन्वेंट्री कॉस्ट भी हमारी कम होगी। फिर है इनहेंसिंग सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन एंड वेस्ट जनरेशन। अगर डिफेक्ट नहीं होंगे तो वेस्ट जनरेशन नहीं होगा, रिसोर्स कंजप्शन कम होगा, और कम एफिशिएंट, मतलब कम और एफिशिएंट होगा, कम एनर्जी पर भी अगर वो वर्क करेगा, तो ये एक तरह से प्रोडक्ट सस्टेनेबल होगा। तो ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रहा है कि कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट है। एंड फिर इसके बाद है इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, मॉड्यूलर एंड स्टैंडर्ड डिज़ाइन मेक स्केलिंग प्रोडक्शन ईजियर। अब उसमें हम जैसे है कि मॉड्यूलर डिज़ाइन है या स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, तो हम प्रोडक्ट को जो हमारे स्केल करना आसान होगा। जैसे प्रोडक्शन मास स्केल पे कर रहे हैं तो बहुत स्पीड अप कर सकते हैं उसको प्रोडक्शन की। अगर जैसे हमें नट बोल्ट मिल जा रहे हैं आसानी से, तो हम नट बोल्ट नहीं बनाएंगे उस साइज़ के, हम मार्केट से अलग से लेंगे उस इंडस्ट्री से जो हम उसे सबसे कम में बना कर दें। फिर हम पार्ट्स हमने बनाए सीधे नट बोल्ट्स को उसमें फिट किया, तो ये हमारी कॉस्ट कम करेगा सीधे, और हमारा प्रोडक्शन को ये स्पीड अप करेगा। फिर इसके बाद आते हैं चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस हैं बैलेंसिंग सिंप्लिसिटी एंड फंक्शनैलिटी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस, सिंप्लिसिटी और फंक्शनैलिटी को बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट अगर सिंपल हो रहा हो तो उसकी फंक्शनैलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाए। फिर परफॉर्मेंस पुअर होगी तो मार्केट से आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर इसमें है इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर फॉर रीडिज़ाइनिंग, ये ज़्यादा लग सकती है। क्योंकि अगर हमें डिज़ाइन सिंपल करना है तो पहले, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो फिर धीरे धीरे हमें उसकी प्रॉब्लम्स को समझ आता है कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम रही होगी, ये चीज़ हटानी है, फिर ये चीज़। और ये क्विक नहीं होगा कि एक दिन में, ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करते ही फिर और उसका आपने फीडबैक लेने के बाद उसको मार्केट में क्या इम्पैक्ट वो आता है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस सिंप्लीफिकेशन शुड नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम यूजेबिलिटी और एस्थेटिक्स। और हमारा ये नहीं, सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी यूजबिलिटी पर वो, या फिर एस्थेटिक पे ऐसा असर डाले कि लाइक यूज़र का एक्सपीरियंस ही मतलब वर्स्ट हो जाए। उससे क्या होगा कि वो मार्केट में कम पसंद किया जाएगा, और कम पसंद होगा तो कम सेल होगी, फिर रेवेन्यूज डिक्रीज होंगे, फिर वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का लॉस में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर है टेक्नोलॉजी लिमिटेशन। टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस क्या है? एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड में नॉट ऑलवेज भी एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव। अब जैसे 3D प्रिंटिंग है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए नहीं संभव है, और इसको इतने बहुत सारे 3D प्रिंटर्स एम्प्लॉय करना आसान नहीं, क्योंकि उसका मटेरियल भी महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ लाइक कंपनीज के लिए डिफ़िकल्ट होती है, इनिशियल स्केल में इतनी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करेगा। एंड फिर आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है डिज़ाइन सिंप्लीफिकेशन का? इसका एग्जांपल है कि जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, स्मार्टफोन है जिसमें इंटीग्रेटेड एंटीना है, एंड उसमें, ताकि अब जैसे हमारी उसमें मदरबोर्ड होती है तो उसमें पार्ट्स कम लगते हैं, उसमें सारी चीज़ इंटीग्रेटेड बनाई गई होती है। तो उसमें जो है, उसमें हमें एडिशनल लाइक और चीज़ें नहीं कि ये भी लगाओ और भी पार्ट्स, तो उसमें सब चीज़ इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही ये आती है। एंड अब जैसे पीसीबी है, यूज फ्लेक्सिबल पीसीबी टू एलिमिनेट इंटरकनेक्ट। अब फ्लेक्सिबल पीसीबी होगी तो उसमें इंटरकनेक्शन केबल्स पूरी तरह से कम हो जाएंगे, तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी प्रॉब्लम में कि हाँ अच्छा ये फाइंड करना है। जैसे फ़ोन में है तो ये सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है, लेकिन इसका एक ये भी ड्रॉबैक है कि अगर जैसे डैमेज एक हो गया तो पूरा सर्किट हमारा फेल हो जाता है।
फिर आते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मॉड्यूलर डैशबोर्ड है, डेट इंटीग्रेट, जैसे एयर वेंट है, कंट्रोल सिस्टम है, डिस्प्ले है, वो हमारे दिखता है। इसके बाद कार में आगे की तरफ, फिर इसके बाद रीडिजाइनिंग एग्जॉस्ट सिस्टम टू यूज फ्यूअर कंपोनेंट। अब जैसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम है उसको हम रीडिजाइन करते हैं कि वो उसमें फ्यूअर से फ्यूअर कंपोनेंट हों, ये हो सकता है। और फिर इसके बाद पैकेजिंग में फ्लैट पैक्ड फर्नीचर डेट रिड्यूस कंपोनेंट एंड सिंप्लीफाइज असेंबली। अब जैसे फ्लैट पैक्ड फर्नीचर हमारे आ रहे हैं आजकल, तो वो हमारे कंपोनेंट्स कम करते हैं, सिंप्लीफाई असेंबली। और फिर जैसे हमारा एक वो सोफा आता है कि उसको हमने मतलब कि नीचे से पुल किया तो वो जो है एक तरह का जो है हमारे बेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। फिर इसके बाद है कि रीयूजेबल एंड रिसाइक्लेबल पैकेजिंग विद मिनिमल मटेरियल यूज। ऐसा मटेरियल हमें यूज करना है कि वो रीयूजेबल हो, रिसाइक्लेबल और मिनिमल, लाइक मटेरियल की कॉस्ट को ही वो रिड्यूस करेगा। अगर रिसाइक्लेबल होगा तो प्रोडक्ट हमारा इजीली कंपनी से दोबारा से लाइक कम कॉस्ट में खरीद कर उनसे रीयूज कर सकती है। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।